my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in IAP Thoughts in English and your teacher Inu is here. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश पूर्वी, और ये क्लास 8th का लास्ट चैप्टर, यूनिट नंबर 5 का लास्ट चैप्टर है, जिसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ। बस इनमें से जो यूनिट 5 है उसमें MCQ प्रोवाइड करना रह गया है। Unit 5 Science and Curiosity, and Bibha Chaudhary, The Beam of Light That Lit Path for Women in Indian Science। बिभा चौधरी, बीम का मतलब होता है रोशनी की किरण, बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है रोशनी की किरण, दैट लिट पाथ जिसने रोशन किया रास्ते को, फॉर विमेन औरतों के लिए, किस क्षेत्र में? इन इंडियन साइंस, भारतीय विज्ञान के अंदर जिसने औरतों के लिए रास्ते को रोशन किया, वो एक रोशनी की किरण कौन है? बिभा चौधरी। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रही हूँ आपको। क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं हम, और इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ बिभा चौधरी, द बीम ऑफ लाइट दैट लेट द पाथ फॉर विमेन इन इंडियन साइंस। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। वर्क इन पेयर, समूह में काम कीजिए। व्हाट क्वालिटीज़ डू यू एसोसिएट विद अ साइंटिस्ट? आप वैज्ञानिक के साथ कौन से गुणों को जोड़ते हैं? शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने आंसर को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो। आपको वर्ड वेब यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। वर्ड वेब के अलावा भी 2-4 क्वालिटीज़ और भी हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो है क्वालिटीज़ ऑफ अ साइंटिस्ट, ये है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मीनिंग क्या होता है? उत्सुकता होना, पेशेंट, धैर्य धीरज रखना, ऑब्जर्वेंट, किसी चीज़ को ध्यान से देखकर उसके गुण अवगुणों को पहचानना, एनालिटिकल, विश्लेषण करना, किसी भी चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को सोचना, डिटेल ओरिएंटेड, हर चीज़ को डिटेल में वर्णन में व्याख्या करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर एक समस्या का समाधान, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मीनिंग होता है सृजनात्मकता, नई नई चीज़ों को जन्म देना। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, और ओपन माइंडेड के अलावा कोलैबोरेटिव होना ज़रूरी है। कोलैबोरेटिव का मीनिंग है कि दूसरों के साथ अपने हाथों को ज्वाइन करें और वो कामों को जहाँ तक हो सके दूसरों की भी राय लेकर उस काम को दी बेस्ट सॉल्यूशन दें। ओके, नाउ सम पिक्चर्स ऑफ वीमेन साइंटिस्ट आर गिवन बिलो। और वैज्ञानिक औरतों की नीचे तस्वीरें दी हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट देयर वर्क? उनके कामों के बारे में आप क्या जानते हैं? शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में आपको इसको जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जो पिक्चर्स बनी हैं इनमें ये जो वीमेन साइंटिस्ट हैं ये कौन कौन है। सबसे पहली हैं रितु खरीदल। दूसरा, आप सब लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं कल्पना चावला से। नेक्स्ट है गगनदीप कंग, उसके बाद टेसी थॉमस, फिर जानकी अमल, और उसके बाद में चारुसीता चक्रवर्ती, ठीक है। तो इनके बारे में जो इनके वर्क हैं इनको आप इंटरनेट से देख सकते हैं, और इसको आप क्लास टीचर के साथ सबके साथ डिस्कस कर सकते हैं। नाउ let us discuss. Arrange the following events from Bibha Chaudhary's life in the correct order of occurrence. ये जो बिभा चौधरी की ज़िंदगी से कुछ जो है घटनाएं ली गई हैं, इन होने वाली घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और क्लासमेट और टीचर के साथ में इसको डिस्कस करना है। अब आ जाइए, मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता रही हूँ। देखिए, आइए आंसर पे आइए आप। देखिए, सबसे पहले अरे यहाँ पे आ जाइए, करेक्ट ऑर्डर इवेंट है। बिभा चौधरी वॉज बोर्न इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। बिभा चौधरी का जन्म जो है इंडिपेंडेंट, प्री इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले भारत में इनका जन्म हुआ।
शी ज्वाइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर अंडर पैट्रिक एमएस ब्लैकेट, और इन्होंने मैनचेस्टर की जो विश्वविद्यालय है वो पैट्रिक एमएस ब्लैकेट के अंडर रहकर काम किया। नाउ शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर अ नोबेल प्राइज बाय एरविन श्रोडिंगर, और इनको जो है नोबेल प्राइज के लिए इनका नामांकन हुआ था, और नामांकन किसने दिया था? एरविन श्रोडिंगर ने। She became the first woman faculty member at TIFR. TIFR में ये पहली महिला सदस्य वहाँ की बनी। The International Astronomical Union renamed a star as बिभा, और अंतर्राष्ट्रीय खगोल विद्य यूनियन ने एक तारे को बिभा नाम दिया। The government of India declared a chair professorship in her name, और भारत सरकार ने एक प्रोफेसरशिप की जो कुर्सी है उनके नाम पर भी रखी। ठीक है, नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट आ जाइए। सबसे पहले मैं इसको आपको पढ़ करके समझा रही हूँ। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में मैंने सारे एक साथ जोड़ दिए, क्योंकि अलग अलग करने में ना थोड़ी सी बेटा परेशानी दिक्कत होती है। देखिए, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको दिया हुआ एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आंसर देने हैं इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं। इन 1945 में विभास एकेडमिक जर्नी टुक हर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, और विभा की एकेडमिक जर्नी क्या, पढ़ाई के क्षेत्र में जो यात्रा थी वो उसको मैनचेस्टर के विश्वविद्यालय तक ले गई। अंडर द गाइडेंस ऑफ अ सेलिब्रेटेड नोबेल लॉरिएट पैट्रिक एमएस ब्लैकेट, और उन्होंने जो नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए हुए पैट्रिक एमएस ब्लैकेट के अंडर उनके मार्गदर्शन में काम किया। शी डेल्व्ड डीपर इनटू द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज, उन्होंने अपने आप को कॉस्मिक रेज ब्रह्मांडीय किरणों के क्षेत्र में अपने आप को पूरी तरह डुबो दिया। मतलब कॉस्मिक रेज का जो वर्क था, जो उसकी इन्वेंशन या उसकी जो खोजें थी उसके बारे में पता करने में अपने आप को पूरी तरह डुबो दिया। हर पीएचडी थीसिस ऑन कॉस्मिक रेज अर्न्ड लोकल रिकॉग्निशन, और उनकी जो पीएचडी की थीसिस थी और कॉस्मिक रेज के ऊपर उनको एक जनरल, एक लोकल पहचान मिली। विद न्यूज़पेपर्स इंट्रोड्यूसेस हर एज इंडियाज न्यू वुमन साइंटिस्ट, और अखबार ने उनको भारत का नया वैज्ञानिक कहकर बुलाया। शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज, और ये भी कहा कि ये एक ऐसी वैज्ञानिक हैं जिनकी नज़रें कॉस्मिक रेज पर लगी हैं। आइए क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। आ जाइए, नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पे आइए। फर्स्ट का आंसर है, क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ऊपर चला गया, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। आप क्वेश्चन देखकर भी कर सकती हैं। Why is the mention of Patrick M.S. Blackett a Nobel laureate significant in this extract? इस पैरा के अंदर पैट्रिक एमएस ब्लैकेट जो कि नोबेल प्राइज़ विनर हैं उनका नाम क्यों उल्लेख किया गया है? द मेंशन ऑफ पैट्रिक एमएस ब्लैकेट अ नोबेल लॉरिएट, एक नोबेल प्राप्त किए हुए व्यक्ति, शोज दैट, ये दिखाता है विभा स्टडीड अंडर अ वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, कि विभा ने अपना अध्ययन पूरे संसार में प्रसिद्ध वैज्ञानिक के अंडर किया। प्रूविंग द हाई लेवल ऑफ अ रिसर्च वर्क, इससे उसकी जो अनुसंधान के काम का उच्च स्तर साबित होता है। नाउ नंबर 2 पर आ जाइए। नंबर 2 है क्वेश्चन, what can be inferred about the public perception of women scientists in the 1940s from the title given to her by the press, India's new woman scientist? जो कि प्रेस ने एक टाइटल दिया था विभा को, भारत की नई महिला वैज्ञानिक, और आप जो है वो सामान्य रूप से औरतों के बारे में ये 1940s में क्या विचार रहा था औरतों के बारे में। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। द वर्ल्ड वॉज स्टिल डाउटफुल अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ वीमेन साइंटिस्ट, ये पूरा संसार अभी भी शक से भरा था वैज्ञानिक औरतों की कैपेबिलिटीज़, उनके गुणों के पर अभी भी लोगों को बहुत शक होता था कि औरतें जो हैं बहुत अच्छी वैज्ञानिक नहीं बन सकती, उनके गुणों के ऊपर अभी भी लोगों को शक था। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन द फ्रेज सेलिब्रेटेड नोबेल लॉरिएट, ये जो फ्रेज है ना सेलिब्रेटेड नोबेल लॉरिएट, द वर्ड सेलिब्रेटेड रेफर्स टू
ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट समवन हु इज़, यहाँ पर नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सेलिब्रेटेड, सबके लिए जो है वो मीनिंग है, लेकिन सिर्फ एक के लिए मीनिंग नहीं है, और वो है फ्रिक्वेंटली सीन इन पब्लिक। दिस इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेटेड का मतलब नहीं है। फ्रिक्वेंटली सीन इन पब्लिक का मतलब होता है कभी कभी लोगों के बीच नज़र आना, और सेलिब्रेटेड का मतलब होता है फेमस एंड हाईली रिस्पेक्टेड, बहुत प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा आदरणीय। फ्रिक्वेंटली सीन इन पब्लिक, कभी कभी लोगों के बीच नज़र आना। रिनाउंड फॉर देयर अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों के कारण जाने जाना। वेल रिगार्डेड इन देयर फील्ड, अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिगार्ड करना, बहुत ज़्यादा आदर उनको मिलना। ठीक है, नंबर 4 पे आइए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुइटेबली, इस वाले सेंटेंस को उपयुक्त रूप से पूरा करिए। द फ्रेज शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक आइज सजेस्ट दैट, ये जो फ्रेज है कि उनकी आंखें लगी थी कॉस्मिक रेज पर, ये क्या सुझाव देती है? शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज सजेस्ट दैट शी हैड अ डीप इंटरेस्ट, ये सुझाव देती है कि उनकी गहरी रुचि थी, एंड ग्रेट स्किल इन स्टडिंग कॉस्मिक रेज, और बहुत ही ज़्यादा महान कुशलता थी कॉस्मिक रेज का अध्ययन करने में। आइए एक्सट्रैक्ट नंबर 2 पर आइए, ये भी आपको समझा देती हूँ मैं आपको। एक्सट्रैक्ट नंबर 2 ना, द जर्नी फ्रॉम विभास चौधरीज एरा, और विभा चौधरी के युग से लेकर टुडेज विमेन साइंटिस्ट, आज की और वैज्ञानिक औरतों की यात्रा हैज़ बीन लॉन्ग एंड आर्डुअस, बहुत लंबी है और बहुत कठिन है, बट इट ऑल्सो इंस्पायरिंग, लेकिन यह प्रेरणादायक भी है। द स्ट्रगल्स चौधरी फेस्ड, वो संघर्ष जो कि विभा चौधरी ने सामना किया, आर अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ, ये बहुत ही तीखी याददाश्त है, ऑफ हाउ फार वी हैव कम, कि हम कितनी दूर आ चुके हैं, एंड हाउ मच फर्दर वी हैव टू गो, और अभी हमें कितनी दूर जाना है। विद एवरी कॉस्मिक अचीवमेंट, हर एक ब्रह्मांडीय उपलब्धि के साथ, बी इट लैंडिंग ऑन द मून और रीचिंग मार्स, और ये हमें चांद पर उतरना और मंगल ग्रह पर जाना सिखाती है। दीज वीमेन प्रूव दैट, इन औरतों ने सिद्ध कर दिया कि द जर्नी इज़ वेल वर्थ इट, कि इस यात्रा के बहुत ही ज़्यादा कीमती असर हैं। विभा चौधरीज लीगेसी लिव्स ऑन, विभा चौधरी की विरासत जीवित है। हर स्टोरी कॉन्टिन्यूज टू इंस्पायर यंग वीमेन, और उनकी कहानी लगातार प्रेरणा देती है युवा औरतों को टू परस्यू देयर पैशंस, कि वह अपनी लालसा का पीछा करें। लालसा का मतलब जो गहरी इच्छा है उसका पीछा करें। ब्रेक बैरियर्स, और वह बाधाओं को तोड़ें, एंड लीव देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड, और संसार के ऊपर अपना चिन्ह छोड़ें। एज द स्टार्स ऑफ इंडियन साइंस शाइन टुगेदर, जैसे कि भारतीय विज्ञान के तारे एक साथ ब्राइटर, बहुत चमकीले चमकते हैं। विभा चौधरी द बीकन बीम ऑफ लाइट, विभा चौधरी जो कि रोशनी के किरण है, विल ऑलवेज गाइड द वे, वे हमेशा तारा बनकर हमें मार्गदर्शन देती रहेंगी। नाउ what can be inferred about the challenges faced by women scientists today as compared to विभा चौधरी's era? विभा चौधरी के युग के साथ अगर आप तुलना करें तो आज की जो वैज्ञानिक औरतें हैं उनको किन किन चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विमेन साइंटिस्ट नो लॉन्गर फेस एनी बैरियर्स, जो वैज्ञानिक औरतें होती हैं उन्हें कोई बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। द चैलेंजेस रिमेन बट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, चुनौतियाँ रहती हैं लेकिन लगातार प्रगति होती है। द स्ट्रगल्स हैव बिकम मोर डिफ़िकल्ट ओवर टाइम, समय के साथ साथ संघर्ष और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। द स्ट्रगल्स आर द सेम एज दे वर फॉर विभा चौधरी, और संघर्ष वैसा ही रहता है जैसा विभा चौधरी के साथ था। आइए इनके आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं। देखिए आइए यहाँ पे, द चैलेंजेस रिमेन बट प्रोग्रेस हैज़ बिन मेड, चुनौतियाँ रहती हैं लेकिन उन्नति भी होती चली जाती है। नेक्स्ट है नंबर 2 पर आ जाइए। इसका क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रेज विभा चौधरीज लीगेसी लिव्स ऑन सजेस्ट दैट, ये जो फ्रेज है ना विभा चौधरी की विरासत जीवित रहती है, ये क्या सुझाव देती है?
It suggests that विभा चौधरी's work and influence still continue. ये सुझाव देती है कि विभा चौधरी के काम और उनका प्रभाव हमेशा जारी रहेगा टू इंस्पायर न्यू जनरेशन्स ऑफ विमेन साइंटिस्ट, और वह प्रेरित करता रहेगा नई पीढ़ी की वैज्ञानिक औरतों को, हमेशा नई पीढ़ी की वैज्ञानिक औरतों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। वाई इज विभा चौधरी रेफर टू एज द बीकन एंड अ बीम ऑफ लाइट इन द एक्सट्रैक्ट? और विभा चौधरी को बीकन रोशनी किरण और बीम ऑफ लाइट रोशनी की किरण कहकर क्यों बुलाया गया है? शी इज़ कॉल्ड अ बीकन और बीम ऑफ लाइट, उन्हें रोशनी की किरण इसलिए कहा है बिकॉज शी शोड द वे फॉर अदर वीमेन इन साइंस, और उन्होंने रास्ता दिखाया है विज्ञान के क्षेत्र में औरतों को थ्रू हर करेज एंड हार्डवर्क। अपने साहस और अपनी सख्त मेहनत से उन्होंने औरतों को रास्ता दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ फैक्ट और एन ओपिनियन। बताइए नीचे दिया हुआ जो सेंटेंस है ये एक सच्चाई है या फिर ये एक विचार है। नाउ देख लेते हैं हम। विभा चौधरी वॉज द बीकन, विभा चौधरी एक रोशनी की किरण थी। द बीम ऑफ लाइट हुज स्टोरी कॉन्टिन्यूज टू इंस्पायर यंग वीमेन, उनकी कहानी युवा औरतों को लगातार प्रेरणा देती जा रही है। ये एक विचार है, ठीक है, दिस इज़ एन ओपिनियन बिकॉज इट एक्सप्रेसिस एडमिरेशन, क्योंकि ये प्रस्तुत करती है एडमिरेशन का मीनिंग प्रशंसा, एंड इंटरप्रिटेशन और व्याख्या, नॉट अ प्रूवन फैक्ट, ये एक सिद्ध की हुई सच्चाई नहीं है। आइए नेक्स्ट पर आइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। आ जाइए क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन भी दिए हैं मैंने। वाई इज विभा चौधरी कंसीडर्ड अ पायनियर? पायनियर का मतलब होता है आगे आगे चलने वाला, लीड नेता, आगे आगे चलने वाला नेता। विभा चौधरी को पायोनियर क्यों माना गया है? शी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वुमन फिजिस्ट, और वह भारत की पहली फिजिस्ट कौन होता है? जो शरीर रचना इत्यादि को, भौतिक जो संरचना होती है उसका जो अध्ययन करते हैं। एंड एक्सेल्ड इन पार्टिकल फिजिक्स, और उन्होंने आगे बढ़ कर के भौतिक के विज्ञान, भौतिकी के अंदर पार्टिकल, छोटे छोटे कणों का अध्ययन किया। व्हेन वेरी फ्यू वीमेन स्टडीड साइंस, और ये उन्होंने उस समय किया जब बहुत कम औरतें विज्ञान का अध्ययन करती थी। शी ओपन द पाथ फॉर फ्यूचर वीमेन साइंटिस्ट, उन्होंने भविष्य में आने वाली जो वैज्ञानिक औरतें हैं उनके लिए रास्ता खोला, इसलिए उनको एक नेता, पायोनियर माना जाता है। व्हाट डज हर नोबल नॉमिनेशन शो अबाउट हर एबिलिटीज़? नोबल के अंदर, नोबल प्राइज़ लेने के अंदर जो उनका नामांकन था, उनकी कौन से गुणों को दिखाता है? हर नॉमिनेशन बाय एरविन श्रोडिंगर, और उनका जो नामांकन किया था एरविन श्रोडिंगर ने, वो ये सिद्ध करता है दैट हर साइंटिफिक वर्क वॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग क्वालिटी, कि उनका वैज्ञानिक वर्क जो है वो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है समझदारी, इतना गुण से भरा हुआ, एंड रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, और उसको पहचान मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नाउ नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभा चौधरी नेवर वर्क फॉर अवार्ड्स और रिकॉग्निशन। विभा चौधरी ने कभी भी पुरस्कारों और पहचान के लिए काम नहीं किया। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर से आपको इसका एक सबूत निकालना है कि उन्होंने कभी भी पहचान के लिए या कभी भी पुरस्कारों के लिए काम नहीं किया। शी डिड नॉट रिसीव एनी अवार्ड्स इन हर लाइफ टाइम। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी पुरस्कार नहीं उन्हें मिला, बट कॉन्टिन्यूड वर्किंग हार्ड एट इंस्टीट्यूट्स लाइक TIFR। लेकिन वह पुरस्कार नहीं भी मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने TIFR जैसे संस्थानों में सख्त मेहनत की, एंड द साहा इंस्टीट्यूट, और साहा इंस्टीट्यूट में भी उन्होंने सख्त मेहनत की। शोइंग ट्रू डेडिकेशन टू साइंस इटसेल्फ, ये उनका विज्ञान के प्रति सच्चा समर्पण दिखाती है। हाउ इज़ द रीनेमिंग ऑफ अ स्टार बोथ लिटरल एंड सिम्बॉलिक? और जो एक तारे को दोबारा नाम दिया गया, ये एक लिटरल साहित्यिक भी था एंड सिम्बॉलिक और प्रतीकात्मक भी था। कैसे? लिटरली अ रियल स्टार वॉज नेम्ड विभा इन द कंस्टलेशन लियो। कंस्टलेशन लियो, लियो का मतलब है, लियो कंस्टलेशन तारों का समूह है।
उसके अंदर एक सही सच्चे तारे को विभा नाम दिया गया। सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप से, इट रिप्रेजेंट्स हर एज अ बीम ऑफ लाइट, और क्योंकि ये एक रोशनी की किरण को दिखाता है, गाइडिंग अदर्स इन साइंस, और ये विभा चौधरी जो कि विज्ञान में दूसरों को रास्ता दिखाती हैं। हाउ डू वीमेन इन इसरो रिफ्लेक्ट सोसाइटल चेंज, और वे औरतें जो इसरो में काम करती हैं उन्होंने सामाजिक परिवर्तन कैसे लाई। टुडे वीमेन साइंटिस्ट लीड मेजर स्पेस मिशंस लाइक चंद्रयान 3। आज वैज्ञानिक औरतों ने स्पेस मिशन, जो कि स्पेस पर अभियान जो होते हैं उसके अंदर जो है वो उन्होंने चंद्रयान 3 जैसे मेजर स्पेस मिशंस को जो है उन्होंने चलाया है, शोइंग दैट सोसाइटी नाउ एक्सेप्ट्स एंड इनकरेजेस वीमेन इन स्टेम फील्ड। और उन्होंने ये दिखाया है कि स्टेम के फील्ड में जो है वो औरतों को क्या किया गया है, अब इस समय स्वीकार कर लिया गया है और उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी दिया गया है। स्टेम के अंदर आप देख लेंगे बेटा, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, देख लेंगे एक बारी, एम का मीनिंग मैथमेटिक्स है, ठीक है। राइटर्स, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जस्ट अ मिनट, what is the writer purpose of highlighting the contributions of विभा चौधरी and other modern women scientists। राइटर का क्या उद्देश्य है कि जब वो इस पर रोशनी डालती हैं विभा का योगदान और दूसरी आधुनिक वैज्ञानिक जो औरतें हैं उनका योगदान जो दिखाता है, तो वो इसका क्या उद्देश्य है राइटर का। To honor Vibha Chaudhary and highlight how her contributions inspired today's women scientists। और to honor Vibha Chaudhary का मतलब है विभा चौधरी को सम्मान देना चाहता है राइटर, एंड हाईलाइट हाउ, और वह रोशनी डालना चाहता है कि किस तरह से उनका योगदान इंस्पायर्ड टुडेज वीमेन साइंटिस्ट, प्रेरणा मिली है वैज्ञानिक औरतों को, एंड चेंज्ड एटीट्यूड्स टूवर्ड्स वीमेन इन साइंस, और लोगों का रवैया बदल गया है, जो औरतें विज्ञान के क्षेत्र में काम करती हैं उनके प्रति लोगों का रवैया बदल गया है। नाउ हाउ माइट दिस टेक्स्ट शेप पीपल्स परसेप्शन। इस टेक्स्ट ने, इस ये जो पूरा चैप्टर दिया हुआ है, इसने लोगों के विचारों को किस तरह आकार दिया। इट शोज दैट वीमेन कैन एक्सेल इन एनी फील्ड इफ गिवन अपॉर्चुनिटी। ये दिखाता है कि औरतें भी अगर उन्हें अवसर मिले तो हर क्षेत्र में अच्छा काम कर सकती हैं। एनकरेजिंग इक्वालिटी इन अदर मेल डोमिनेटेड प्रोफेशंस एज वेल। अगर उन्हें प्रोत्साहित बराबरी से किया जाए तो वह और आदमियों द्वारा चलाए गए समाज में, उनके चलाए गए समाज में जो प्रोफेशंस हैं, काम धंधे हैं, उनके अंदर भी अच्छा काम कर सकती हैं। नाउ लेट अस लर्न आ जाइए बेटा। थोड़ा सा ये जो लेट अस लर्न है मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप अपने आप थोड़ा फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाइए आंसर। क्रॉसवर्ड में एंटोनियम्स देने हैं, एक क्रॉस और डाउन। अब पहले डाउन के बता देती हूँ आपको। एफर्टलेस का है आर्डुअस, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 डाउन आना है ना हमने। आप देखिए नंबर 1 कहाँ पे है, यहाँ पर नंबर 1 ये रहा नंबर 1 आपके सामने, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। जब हमें डाउन आना है ना तो नीचे यहाँ पर ए, फिर उसके बाद आर डी यू ओ यू एस, आर्डुअस, ठीक है। तो आपको इस टाइप से इसको फिल करना है बेटा। तो यहाँ पे डाउन, एफर्टलेस का मतलब होता है बिना प्रयत्न के, आर्डुअस, ठीक है। ये एंटोनियम है इसका, ठीक है। एंटोनियम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, उल्टे शब्द, विपरीत शब्द। एफर्टलेस का मतलब होता है बिना किसी प्रयत्न के, आसानी से। आर्डुअस का मीनिंग होता है बहुत ही कठिन। वीकनेस का मतलब कमज़ोरी, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, नेग्लेक्ट का मतलब नज़रअंदाज करना, एक्लेम का मतलब होता है नज़र रखना, कोर का मतलब होता है एक परत, आंतरिक परत, पेरिफेरी का मतलब होता है बाहरी सीमा, डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना, ऑटोनोमस का मतलब होता है पूरी तरह स्वतंत्र, ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ, नोटेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, आकार में भी बड़ा और साथ साथ प्रसिद्ध। एक्सटिंग्विश का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बुझाना, इग्नाइट का मीनिंग होता है प्रज्वलित करना, टेरेस्ट्राइल का मीनिंग होता है ज़मीन या उससे संबंधित, कॉस्मिक का मीनिंग होता है ब्रह्मांड या ब्रह्मांडीय, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आइए, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंसेस विद द सुइटेबल वर्ड्स। आपको अंडरलाइन जो फ्रेज है उनके लिए वर्ड्स को जो है यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए ये वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है। अब इनमें से आपको चुन करके इसके लिए वर्ड निकालना है, ठीक है। आइए आंसर पर आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूट द फ्रेजेस, दे आर कंसीडर्ड द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट ऑनलाइन मार्केट्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए जल्दी से देख लेते हैं इसको। देखिए द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट, देखिए यहाँ पे द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट, ये देखिए, तो उसके लिए वर्ड है पायोनियर्स, जो सबसे पहले किसी काम को शुरू करता है, जो नेता बनता है। नाउ अ साइंटिस्ट हु स्टडीज मैटर, एनर्जी, लाइट एक्सेट्रा, फिजिस्ट। Most of my friends are my classmates and my age peers. We first welcomed all the famous and important people in folk song for the awards ceremony luminaries. My brother finally succeeded in business because of continuous efforts, persistence. We should remove all the things that block our way, barriers. ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए ये हमारा हो गया। Now, the words professorship, mentorship, leadership are used in the text. ये words जो तीनों words हैं ये chapter में use किए गए हैं. These words are made by adding the suffix ship to the words professor, mentor and leader. ये जो ship word है ये suffix की तरह, suffix क्या होता है, जब हम किसी भी word के end में कुछ part को जोड़ते हैं, तो हमने प्रोफेसर, मेंटर और लीडर इसमें शिप जोड़कर प्रोफेसरशिप, मेंटरशिप और लीडरशिप बना दिया है। सिमिलरली वी कैन मेक वर्ड्स बाय एडिंग मेंट एंड हुड टू सर्टेन वर्ड्स। इसी तरह से हम मेंट और हुड को ऐड करके कुछ वर्ड्स को बना सकते हैं, ठीक है। नाउ आ जाइए इसके आंसर पर आते हैं। मेंबर के साथ हम शिप जोड़ते हैं, सफिक्स ही जोड़ना है, मेंबरशिप। गवर्न के साथ मेंट, गवर्नमेंट। पार्टनर के साथ शिप, पार्टनरशिप। चाइल्ड के साथ हुड, चाइल्डहुड। सिटीजन के साथ शिप, सिटीजनशिप। एंटरटेन के साथ मेंट, एंटरटेनमेंट। ब्रदर के साथ हुड, ब्रदरहुड। एग्री के साथ मेंट, एग्रीमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। द एब्रीविएशंस इसरो एंड स्टेम यूज्ड इन द टेक्स्ट आर कॉल्ड एक्रोनियम्स। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हम इनको इसरो या स्टेम ही पढ़ेंगे, ISRO नहीं पढ़ेंगे। इसकी हालांकि फुल फॉर्म भी होती है ना, लेकिन हम इन वर्ड्स को एज इट इज़ पढ़ेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए PhD, तो हम उसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, लेकिन हम उसको PhD का कोई एक ऐसी प्रोनाउंसिएशन नहीं है जैसे कि इसरो या स्टेम की है। तो यहाँ पर इसरो और स्टेम जो यूज़ किए गए हैं ये एक्रोनियम्स हैं, बिकॉज दे आर रेड और प्रोनाउंस्ड एज फुल वर्ड्स, क्योंकि ये पूरे पूरे शब्दों में ऐसे के ऐसे ही पढ़े जाते हैं, हालांकि इनकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। द ग्रिड गिवन बिलो हैज़ एक्रोनियम्स। ये जो ग्रिड नीचे दिया हुआ है ना, इसके अंदर एक्रोनियम्स छुपे हैं। फॉर द फॉलोइंग सर्कल द एक्रोनियम्स इन द ग्रिड। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ ये देख लेते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा, ठीक है। अब नासा को हमने इसमें ढूंढना है। फिर उसके बाद में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स, AIMS, ठीक है, एम्स। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष, AYUSH, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके लिए वर्ड जो है वो आया हुआ है, जस्ट अ मिनट मैं आपको बताती हूँ। आप इसमें इसके लिए जो एक वर्ड आया हुआ है ये है नंबर 4, NIPER, ठीक है, NIPER, ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता है अच्छी तरह, WHO, ठीक है। अब मैं इनको यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पे नासा, देखिए ये रहा, जस्ट अ मिनट, नासा नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, नंबर 2 है एम्स, यहाँ आइए, ये रहा यहाँ पे एम्स, ठीक है, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 पर आ जाइए आप, नंबर 3 है
आयुष, ये देखिए ये रहा आयुष, नंबर 3। नंबर 4 पर आइए, NIPER, ये रहा NIPER, नंबर 4, ठीक है। नंबर 5 पर आइए, WHO, ये रहा नंबर 5, WHO, ठीक है। इस ग्रिड के अंदर मैंने आपको सारे बता दिए। नाउ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी इज लैब। लैब की लेबोरेटरी की शॉर्ट फॉर्म है लैब। इन मेकिंग द शॉर्ट फॉर्म, द फॉर्म पार्ट ऑफ वर्ड इज रिटेन्ड एंड द एंड पार्ट इज रिमूव्ड और क्लिप्ड। जब हम किसी को भी शॉर्ट फॉर्म देते हैं तो उसके शुरू के पार्ट को यूज करते हैं, उसका पीछे का भाग रिमूव कर देते हैं या उसे क्लिप्ड करना भी कहते हैं। क्लिपिंग इज अ मेथड ऑफ मेकिंग वर्ड्स फ्रॉम लार्जर वर्ड्स इन इंग्लिश। क्लिपिंग जो है इंग्लिश के बड़े बड़े शब्दों से छोटे शब्द बनाए जाते हैं। दीज आर 3 क्लिपिंग मेथड्स। 3 क्लिपिंग करने के मेथड्स हैं, ध्यान से समझ लीजिए से। बैक क्लिपिंग, सब पीछे की क्लिपिंग। अ वर्ड इज मेड बाय रिमूविंग द एंड पार्ट ऑफ द वर्ड। हम क्लिपिंग में जब पीछे का भाग हटा देते हैं और शब्द बनाते हैं, रिटेनिंग द फ्रंट पार्ट, और उसके पहले के भाग को जो है वो सुरक्षित रखते हैं। जैसे एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम, एडवर्टीजमेंट में एड, गैसोलिन में गैस, मेमोरेंडम में मीमो, और जिम्नेजियम में जिम, फोटोग्राफ में फोटो, ठीक है। नाउ फ्रॉम क्लिपिंग, अ वर्ड इज मेड बाय रिमूविंग द फ्रंट पार्ट। कई बार ऐसे होता है कि हम शुरू का पार्ट हटा देते हैं और पीछे के पार्ट को रखते हैं। जैसे टेलीफोन में फ़ोन, पीछे का पार्ट रखा है। इंटरनेट में नेट, और मोटर बाइक में बाइक, और इंटरनेट में नेट हमने रख लिया है, यहाँ पे पहले ही रख लिया। मिडल क्लिपिंग, अ वर्ड इज मेड बाय रिमूविंग द फ्रंट एंड द एंड पार्ट ऑफ द वर्ड। और हम क्लिपिंग मिडल में भी करते हैं, जब हम एंड का और शुरू का पार्ट हटा देते हैं, और उसके बाद में जैसे कि इन्फ्लुएंजा में इन हटा दिया, एंजा हटा दिया, फ्लू, ठीक है। फ्रिज के अंदर हमने री हटा दिया और रेटर हटा दिया फ्रिज, ठीक है। हमने ये क्लिपिंग बीच की मिडल क्लिपिंग है ये। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट में से ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं, एंड द टेबल दैट फॉलोज, इसके बाद जो टेबल दिया उसे भी पढ़ना है। द फाउंडेशन वॉज लेड बाय अर्ली पायोनियर्स लाइक विभा चौधरी। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है द फाउंडेशन, वर्ब है वॉज लेड, ऑब्जेक्ट है अर्ली पायोनियर्स लाइक विभा चौधरी। हेयर द वर्ब इज एक्सप्रेस्ड इन पैसिव फॉर्म। यहाँ पर जब भी इज एम आर V3 आ जाए, वॉज वर V3 आ जाए, हैज़ हैव हैड प्लस बीन प्लस V3 आ जाए, तो ये पैसिव फॉर्म होती है। व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, जब सब्जेक्ट जो विषय है वो किसी काम को करता है, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, तब सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, द सेंटेंस इज इन अ पैसिव वॉइस। और जहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो काम करता है और सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को प्राप्त करता है, तो वहाँ पर वॉइस पैसिव होता है। जनरली सेंटेंसेस रिटन इन एक्टिव वॉइस आर कंसीडर्ड इफेक्टिव, और ज़्यादातर वो वाक्य जो कि एक्टिव वॉइस में लिखे जाते हैं वे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। हाउएवर पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द, और जो है पैसिव वॉइस जो है वो प्रयोग किया जाता है जब एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डोयर, जब हमारा काम करने वाले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस हम तब यूज़ करते हैं कि जहाँ पर करने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कर्म जो है वो कम महत्वपूर्ण है। A cure for the disease was discovered. The focus is on the discovery, not on the who discovered it. जो फोकस है वो खोज के ऊपर है, ना कि खोजने वाले के ऊपर, ठीक है। सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, एक्शन के ऊपर है, इसीलिए ये वॉइस पैसिव है। डोयर ऑफ द एक्शन एजेंट इज ऑब्वियस, जब हमें करने वाला स्पष्ट होता है तब भी हम पैसिव वॉइस में लेते हैं। द नेशनल एंथम इज संग एट द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट, इट इज़ क्लियर दैट द पीपल सिंग इट। इससे क्लियर है कि लोग नेशनल एंथम को गाते हैं। सो मेंशनिंग द डोअर, और इसीलिए जो इसको करते हैं उनके बारे में कहना अनावश्यक है। डोअर ऑफ द एक्शन इज अननोन, जहाँ पर काम करने वाला जो है, डोयर जो है वो अज्ञात है, तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। द कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, कार चुरा ली गई। यहाँ पर द आइडेंटिटी ऑफ द थीफ इज अननोन, जो पहचान है ना चोर की वो अज्ञात है,
कि कौन चोर है ये नहीं पता, बस कार चुराई गई है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आपको पैसिव फॉर्म वर्ब में इस न्यूज़ रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। रिमेंबर दैट द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। ये याद रखिए कि जो भी वर्ब आप यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट के साथ एग्री होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब ले रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। ये भी एक बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है और एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से 3-4 क्लासेस लेकर के अपना वीडियो बना रखा है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस वर पब्लिश्ड। यहाँ पर एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस प्लूरल है, वर पब्लिश्ड इन लीडिंग जर्नल्स व्हेन अ न्यू वैक्सीन फॉर मलेरिया was discovered, क्योंकि मलेरिया सिंगुलर है। The vaccine was tested, वैक्सीन सिंगुलर है, was tested through several clinical trials and results were, यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिजल्ट्स दो प्लूरल चीज़ें हैं इसलिए वर आएगा। वर पब्लिश्ड इन दोज जर्नल्स पत्रिकाएं होती हैं। ड्यूरिंग द ट्रायल्स ब्लड सैंपल्स वर टेकन, सैंपल्स प्लूरल है, वर टेकन रेगुलरली फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स टू मॉनिटर दियर इम्यून रिस्पॉन्स। द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड वॉज, द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड, ये सिंगुलर माना जाता है बेटा। सब्जेक्ट ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ये आपको अच्छे ढंग से मैं समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर वॉज क्यों लिया गया है। आप ये सोचेंगे एंटीबॉडीज तो जो है प्लूरल है, लेकिन नहीं, द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज पूरा सिंगुलर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए वॉज मेजर्ड केयरफुली टू एसेस इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आइए। नंबर 6, रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रीराइट द रिपोर्ट यूजिंग पैसिव वर्ब्स वेर एवर नेसेसरी। आपने जो है इसको पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट की एक रिपोर्ट है और इसको पूरे को आपने ना पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आइए देखिए इसको पैसिव वॉइस में हमने कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, an experiment was conducted to investigate the effects of light on plant growth. Various plants were placed under different light conditions and their growth was measured over several weeks. Data was recorded daily to track height. At the end, the results were analyzed and it was found that plants exposed to natural light grew taller than those under artificial light. It was concluded that sunlight plays a crucial role in plant development and the findings were presented to the class, highlighting the importance of light in photosynthesis and plant health. बेटा फिर कह रही हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस का मैंने वीडियो बना रखे हैं और उसको जो है बोर्ड पर समझाया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया। 7th, रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द बॉक्स ऑन लैंडिंग ऑफ चंद्रयान। जब चंद्रयान ने चंद्रमा की ज़मीन पर कदम रखा उसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, निर्देश दिए हैं। कंप्लीट द पैसेज बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। आपको ये पैसेज को ना कंप्लीट करना है करेक्ट आंसर को लेकर के। लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट टूवर्ड्स द मून फ्रॉम अर्थ, position the spacecraft to enter the moon's orbit, adjust the spacecraft's path for landing, slow down the spacecraft as it nears the moon's surface, release the rover, rover क्या होती है, चांद के ज़मीन पर चलने वाली गाड़ी, to explore the surface and collect valuable data। देखिए, आइए यहाँ पे देखिए Chandrayaan's landing mission involves several key steps. First, the spacecraft was launched towards the moon from the earth. Then it was positioned to enter the moon's orbit. After reaching the moon's orbit, the spacecraft's path was adjusted for landing. Next, the spacecraft, इसके दो बाकी के ऑप्शंस इसके बाद गलती से आ गए हैं, was slowed down और लास्ट में है is released। ठीक है, अब आइए यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्ट है, पहले हम इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते हैं।
यस नाउ इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते हैं जो कि पेज नंबर 244 पर दी हुई है। आपको इसे पॉडकास्ट को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इसे पढ़ना है, सुनना है। एज यू लिसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। उसके बाद में जो करेक्ट ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है उसको आपको करना है। देखिए, हेलो एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। और हेलो और आपका स्वागत है टेक टॉक्स में, द पॉडकास्ट वेयर वी एक्सप्लोर। पॉडकास्ट जहाँ पर हम खोजते हैं हाउ टेक्नोलॉजी शेपिंग आवर वर्ल्ड, कि कैसे तकनीक ने हमारे संसार को आकार दिया। आई एम फैज़ी योर होस्ट, और मेरा नाम है फैज़ी, मैं आपका होस्ट हूँ। एंड टुडे वी आर डाइविंग इनटू द फैसिनेटिंग टॉपिक, और आज हम गोता लगाएंगे एक आकर्षित कर देने वाले विषय में ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI, जिसे हम AI भी कहते हैं, एंड हाउ इट इज़ बेनिफिटिंग ह्यूमन काइंड। और हम ये जानेंगे कि मनुष्य जाति को इसका कैसे लाभ होगा। नाउ AI इज़ ऑफन सीन एज फ्यूचरिस्टिक। AI को हमेशा से ही जो है वो फ्यूचर होता है, भविष्यवादी जाना जाता है। बट इट इज़ ऑलरेडी मेकिंग एवरीडे टास्क ईजियर, लेकिन इसने हमारे रोज़ के कामों को आसान कर दिया एंड मोर एफिशिएंट और ज़्यादा काबिल बना दिया है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द इनक्रेडिबल वेज, और आइए हम देखते हैं कुछ अविश्वसनीय तरीके AI के इज़ इम्प्रूविंग आवर लाइफ्स, वो तरीके जो कि हमारी ज़िंदगी को सुधार रहे हैं। इन 4 ऑफ मैनी सेगमेंट्स, इन 4 नीचे दिए हुए सेगमेंट्स में हम इन 4 नीचे दिए हुए जो विषय हैं इनके अंदर हम देखेंगे कैसे AI हमारी ज़िंदगी को सुधार रही है। AI सिस्टम नंबर 1 है। लेट अस बिगिन विद सेगमेंट 1। सेगमेंट 1 है हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी जो स्वास्थ्य की परवाह है उसमें कितना बदलाव आ रहा है, किसकी वजह से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। AI सिस्टम्स कैन एनालाइज मेडिकल डाटा। AI का जो व्यवस्था है वह विश्लेषण करती है चिकित्सा के डाटा की मच फास्टर, ज़्यादा तेज़ी से एंड मोर एक्यूरेटली दैन ह्यूमंस, और ज़्यादा सही तरीके से मनुष्य की तुलना में जो AI है इसका सिस्टम हमारे चिकित्सा के जो डाटा हैं उनको बड़ी तेज़ी से और बहुत ही सटीक तरीके से उनको डाटा का विश्लेषण करता है, लीडिंग टू क्विकर डायग्नोसिस। और इससे क्या होता है, जल्दी से जल्दी इलाज मिल जाता है एंड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स, और व्यक्ति अपने आप से भी, पर्सनलाइज का मतलब होता है व्यक्तिगत तरीके से भी अपने ट्रीटमेंट को कर सकता है। AI पावर्ड रोबोट्स, AI द्वारा चलाए जाने वाले रोबोट्स आर ऑल्सो असिस्टिंग इन सर्जरीज, और AI ताकत से चलाए जाने वाले रोबोट आज चीर फाड़ की दुनिया में डॉक्टरों की असिस्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, मेकिंग दैम मोर प्रिसाइज, और इन सर्जरीज को ज़्यादा सटीक बना रहे हैं एंड लेस इन्वेसिव। और लेस इन्वेसिव का मतलब होता है जैसे हम इन्वेसिवनेस का मीनिंग होता है हम जैसे किसी चीज़ में ज़्यादा घुसपैठ करते हैं लेकिन फिर भी परिणाम अच्छे नहीं आते, तो यहाँ पर जो है कि ज़्यादा हमें इनके भीतर जूझना नहीं पड़ रहा है और हमें अच्छे से अच्छा जो है परिणाम मिल रहा है। एंड ड्यूरिंग द ग्लोबल पेंडेमिक, और जब भी पूरे संसार के अंदर पेंडेमिक का मतलब महामारी फैलती है, AI प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्पीडिंग अप द डिस्कवरी, और AI एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और स्पीडिंग अप द डिस्कवरी, जल्दी से उस खोज को करती है ऑफ न्यू मेडिसिन, नई नई दवाइयों की खोज को करती है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए सेगमेंट। लेट अस नाउ टॉक अबाउट सेगमेंट नंबर 2, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। वातावरण के अंदर किसी चीज़ को संतुलन बना के रखना। AI इज़ हेल्पिंग अस फाइट क्लाइमेट चेंज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सहायता कर रही है कि किससे हम जलवायु में जो परिवर्तन आता है उससे लड़ सकें। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग नेचुरल डिजास्टर्स, ये सहायता कर रही है भविष्यवाणी करने में, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने में सहायता कर रही है, एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज, और हमें प्रबंध कर रही है जिससे कि हम पानी और कृषि जैसे स्रोतों को मोर एफिशिएंटली, ज़्यादा गुणवत्ता के साथ इन सब का प्रबंध हम कर सकें।
इन रीन्यूएबल एनर्जी, और रीन्यूएबल का मतलब होता है जो ऐसी ऊर्जा जो बार बार नई हो जाती है। AI इज इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स। AI जो है बहुत ही सुधार कर रहा है विंड टर्बाइंस जो हवा इत्यादि को चलाती हैं, और सोलर सौर ऊर्जा से चलने वाले पैनल्स में भी बहुत ज़्यादा सुधार कर रही हैं। पुशिंग अस टुवर्ड अ ग्रीनर फ्यूचर, और हमें धकेल रहे हैं हरे भविष्य की ओर। नेक्स्ट वी हैव सेगमेंट नंबर 3, एनहेंसिंग एजुकेशन। एनहेंसिंग का मतलब होता है शिक्षा को बढ़ाना। इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में AI इज ऑफरिंग पर्सनलाइज लर्निंग। AI हमें प्रदान कर रही है व्यक्तिगत रूप से सीखने के अनुभव, छात्रों को अपने तरीके से अपने आप से सीखने के अनुभव दे रही है। टीचर्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम AI। टीचर्स को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाभ हो रहा है, विच हेल्प्स, ये सहायता करती है एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जिससे कि छात्रों की कारगुजारी की हम विश्लेषण कर सकें, एंड मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, और साथ साथ ऑफिशियल जो काम है उनका भी प्रबंध कर सकें, गिविंग देम मोर टाइम टू फोकस ऑन टीचिंग, और इससे पढ़ाने के लिए ज़्यादा समय पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। सेगमेंट नंबर 4, असेसिबिलिटी, हमारी पहुंच एंड इंक्लूजन इज़ द फाइनल सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट टुडे। आज के पॉडकास्ट में असेसिबिलिटी और इंक्लूजन ये लास्ट सेगमेंट है। यू सी, AI इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग एसेसिबिलिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, और AI जो है वो पहुंच दे रही है उन लोगों को जो कि डिसेबिलिटी, अपंग हैं या फिर किसी कमी से जूझ रहे हैं। AI उनको ज़्यादा पहुंच देना जो है वो सुधार रही है। फिर इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, टेक्नोलॉजीज लाइक स्पीच रिकॉग्निशन, ऐसी तकनीकें जिससे कि भाषा को पहचाने, टेक्स्ट टू स्पीच, लिखे हुए से भाषा को, एंड वॉइस कमांड्स, और अपनी आवाज़ में आदेश देना, मेक कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर, इससे हमारी बातचीत आसान और तेज होती जा रही है। नाउ यू नो हाउ AI इज़ इम्प्रूविंग लाइफ फॉर ह्यूमन काइंड। अब आप समझ गए होंगे कैसे मानव जाति की ज़िंदगी को AI सुधार रहा है। AI इज़ अ पावरफुल फोर्स फॉर गुड। AI एक बहुत ताकतवर बल है अच्छाई के लिए, बट वी नीड टू यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली, हमें इसका प्रयोग पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। थैंक्स फॉर टर्निंग इनटू टेक टॉक्स, और टेक टॉक्स में आने के लिए धन्यवाद। जॉइन अस नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और हमें सही समय पर अगली बार आकर के आप तकनीक के संसार में गोता लगाने के लिए अगली बार से फिर हमें ज्वाइन कीजिएगा। अंटिल देन, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, उत्सुक रहें, एंड कीप एक्सप्लोरिंग, और लगातार खोज करते रहें। देखिए अब यहाँ पे पॉडकास्ट हमने पढ़ लिया। देखिए, व्हाट इज़ वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ AI इन द हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर के क्षेत्र में AI का बहुत महत्वपूर्ण लाभ क्या है। प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, व्यक्तिगत रूप से ये जो है ट्रीटमेंट्स जो हमारे उपचार हैं उन्हें प्रदान करती है, एंड फर्स्ट डायग्नोसिस, और बड़ी तेज़ी से जो है वो डायग्नोस इलाज करती है। हाउ डिड AI प्ले अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द ग्लोबल पेंडेमिक, और AI जो है जब भी पूरे संसार के अंदर एक पेंडेमिक फैलती है, पेंडेमिक का मीनिंग होता है महामारी फैलती है, उसमें AI बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका कैसे अदा करती है। तो आंसर है AI असिस्टेड इन स्पीडिंग अप द डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन। AI जो है बड़ी तेज़ी से नई नई दवाइयों की खोज करती है। व्हाट एग्जाम्पल वॉज गिवन, कौन सा उदाहरण दिया जाता है रिगार्डिंग AI's रोल। AI का की जो भूमिका है इन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में AI के जो रोल है उसके लिए क्या उदाहरण दिया जाता है। AI इज इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स। AI जो है विंड टर्बाइन और सोलर पैनल्स की कारगुजारी को सुधार रही है। व्हाट डज AI ऑफर टू टीचर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। AI टीचर्स को जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रदान कर रही है। थर्ड आंसर करेक्ट है, हेल्प्स टीचर एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टीचर्स की सहायता कर रही है कि वह स्टूडेंट की जो कारगुजारी है उसका विश्लेषण करें। What is one of the user friendly feature that AI is enhancing for people with disabilities। वो लोग जो कि अपंगता के शिकार हैं उनके लिए AI एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली एक गुण लेकर के आई है, और वो क्या है।
इम्प्रूव स्पीच रिकॉग्निशन, वह सुधार रही है स्पीच की पहचान को, एंड वॉइस कमांड टेक्नोलॉजीज, और अपनी ही आवाज़ के अंदर निर्देश देने की तकनीक को सुधार रही है। अब आ जाइए, लेट अस स्पीक इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फ़ोन के प्रभाव। देखिए आइए यहाँ पे, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5, आप 5 लोगों का ना समूह बना लीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई बात को बोलते हैं तो हम पहले समूह बनाते हैं। कंडक्ट अ पैनल डिस्कशन ऑन द टॉपिक इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। आपने विश्लेषण करना है मोबाइल फ़ोन्स का इम्पैक्ट, इसका प्रभाव, बेनिफिशियल और हार्मफुल, लाभकारी है या नुकसानदायक। ईच स्टूडेंट विल टेक ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग रोल, हर एक स्टूडेंट एक एक रोल ले सकता है। कोई मॉडरेटर बन जाए, मॉडरेटर का मतलब होता है इनिशिएट्स एंड डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ द डिस्कशन, और मॉडरेटर होता है जैसे आप एक लीड कैरेक्टर आप कह सकते हैं, जो कि सबको निर्देश देता है और विचार विमर्श की प्रवाह को बनाता है। इनवाइटिंग द स्पीकर्स टू शेयर देयर व्यूज़, और वह स्पीकर बोलने वालों को निमंत्रण देता है कि अपने विचार प्रकट करें। एट द एंड सम्स अप द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, और अंत में ना सारे पॉइंट्स को मिला करके एक ओवरऑल अपना व्यू देता है। एंड थैंक्स द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और समूह के सारे सदस्यों को धन्यवाद भी करता है। ये तो मॉडरेटर होता है। उसके बाद में प्रिंसिपल, अपोज्ड टू फोकस ऑन डिसिप्लिन इन स्कूल, और टीचर इन फेवर ऑफ पार्शियली इन फेवर एजुकेशनल यूज विद लिमिटेशंस, पेरेंट अपोज्ड टू और कंसर्न अबाउट हेल्थ एंड सोशल इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल है, इसका अपोज करते हैं, अपोज करने का मतलब विरोध करते हैं। फोकस ऑन डिसिप्लिन इन स्कूल, कि स्कूल के अंदर जो है अनुशासन के अंदर फोकस नहीं हो पाता। टीचर फेवर में भी हैं इसके, पार्शियली इन फेवर, आधे टीचर इसके पक्ष में हैं। एजुकेशनल यूज़ विद लिमिटेशंस, की शिक्षा के लिए प्रयोग करें लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। पेरेंट जो हैं इसका अपोज करते हैं, इसका आलोचना करते हैं। कंसर्न अबाउट हेल्थ एंड सोशल इफ़ेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव इनके ऊपर जो पड़ते हैं उनके लिए चिंतित रहते हैं। स्टूडेंट फेवर में हैं, हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स लाइक कनेक्टिविटी एंड लर्निंग। यस, नाउ देखिए, यू मे यूज़ द क्यूज गिवन बिलो एंड ऐड योर आइडियाज़ व्हेन स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हैं ना तो ये आइडियाज़ आप इसमें से ले सकते हैं। प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल आई स्ट्रांगली बिलीव मोबाइल फ़ोन्स आर लार्जली डिस्ट्रप्टिव बिकॉज, अगर आप प्रिंसिपल बने हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। टीचर बने हैं, फ्रॉम एन एजुकेटर्स परस्पेक्टिव आई थिंक मोबाइल फ़ोन्स कैन बी वैल्यूएबल, बट पेरेंट, एज अ पेरेंट आई एम कंसर्न दैट मोबाइल फ़ोन्स pose certain risk to children's health and social development। फिर उसके बाद स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आई फील मोबाइल फोन्स आर एसेंशियल बिकॉज। ठीक है, आप अगर जो भी बने हुए हैं आइए देखते हैं जरा। रोल एंड हिंट्स, मॉडरेटर सबको ग्रीट करती है, ग्रीट्स, इंट्रोड्यूसेस टॉपिक, इनवाइट्स स्पीकर, सम्स अप की पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, आप देखिए ये सारा ठीक बिल्कुल वैसे ही ये दिया हुआ है। आप जैसे ही बोलना चाहें तो इन चीज़ों को, जैसे मान लीजिए आप प्रिंसिपल हैं तो आप ये कह सकते हैं कि, मॉडरेटर हैं तो आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड टुडेज टॉपिक इज़ इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स एंड आई एम इनवाइटिंग द स्पीकर्स एंड आई एम इनवाइटिंग द स्पीकर्स। ठीक है, प्रिंसिपल अगर आप बने हुए हैं तो आप कह सकते हैं एज अ प्रिंसिपल आई स्ट्रांगली बिलीव mobile phones are largely disruptive because they cause distraction and indiscipline। ठीक है, उसके बाद टीचर बने हैं तो आप कह सकते हैं from an educator's perspective I think mobile phones can be valuable, but it must have some limits। ठीक है, अगर आप पेरेंट बने हैं तो आप कह सकते हैं एज अ पेरेंट आई एम कंसर्न दैट मोबाइल फोन्स पोज सर्टेन रिस्क टू चिल्ड्रंस हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट। एंड पेरेंट की उससे कह सकते हैं आप कि वी फियर एडिक्शन एंड इट स्ट्रेन्स ऑन द आई एंड द चिल्ड्रन दे गिव लेस टाइम टू द फैमिली। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट है तो भाई स्टूडेंट है तो आप तो सपोर्ट करेंगे ही। एज अ स्टूडेंट आई फील मोबाइल फोन्स आर इसेंशियल बिकॉज इट helps in online study and it provides safety and it provides connectivity। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कह सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए,
लेट अस राइट में योर स्कूल रिसेंटली होस्टेड, आपके स्कूल ने अभी अभी होस्ट किया है जोनल साइंस एग्जीबिशन इन विच टीम्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 25 स्कूल्स पार्टिसिपेटेड। इसमें 25 स्कूलों के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है एंथुजियास्टिकली, बड़े जोश के साथ। एज द स्टूडेंट एडिटर, आप क्योंकि स्टूडेंट एडिटर हैं, राइट अ रिपोर्ट ऑन द एग्जीबिशन टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल, और आप जो हैं राइट अ रिपोर्ट ऑन द एग्जीबिशन टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, आपके स्कूल मैगजीन में ये रिपोर्ट जो है पब्लिश होने वाली है। यूज़ द क्यूज गिवन बिलो विद योर ओन आइडियाज़ टू कंपोज दिस रिपोर्ट। ठीक है, आप ये आइडियाज़ ले सकते हैं और रिपोर्ट को कंपोज कर सकते हैं। सबसे पहले हु वॉज द ऑर्गेनाइजर एंड हु होस्टेड द एग्जीबिशन, व्हेन, डेट एंड टाइम बताइए, वेयर वॉज इट हेल्ड, कहाँ पर ये होगी, वाई वॉज इट हेल्ड, ये क्यों होगी, हु पार्टिसिपेटेड, कौन लोग इसके अंदर आएंगे, हु वॉज द चीफ गेस्ट, व्हाट वर द कॉम्पिटिशन्स हेल्ड, इसमें किन किन बातों की प्रतियोगिता होगी, जैसे कि साइंस क्विज है, साइंस मॉडल्स है, व्हाट वर द टॉपिक्स ऑफ मॉडल्स एग्जिबिटेड, जो मॉडल दिखाए जाएंगे उनके टॉपिक क्या होंगे, डिटेल दीजिए। विच टीम गॉट द ट्रॉफी फॉर द बेस्ट एग्जिबिट, किस टीम को ट्रॉफी मिली, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द चीफ गेस्ट एंड अदर विजिटर्स, जो चीफ गेस्ट हैं और दूसरे विजिटर हैं उन्होंने कैसा महसूस किया, पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको क्या याद रखने हैं। राइट द रिपोर्ट इन पास्ट टेंस, हमेशा रिपोर्ट पास्ट टेंस में होती है, पैसिव वॉइस में होती है और थर्ड पर्सन में होती है, आई कहकर आप यूज़ नहीं करेंगे। फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट विद द हेडलाइन, रिपोर्टर्स नेम एंड 3 पैराग्राफ। ठीक है, देखिए लेट अस राइट रिपोर्ट ऑन, सबसे पहले टॉपिक देना है जोनल साइंस एग्जीबिशन हेल्ड एट सनशाइन पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब ये देने वाला कौन है, स्टूडेंट एडिटर है ना, तो नीचे बाय करके अपना नाम लिखिए और आप कौन है, आप हैं स्टूडेंट एडिटर। ठीक है, ये बेटा फॉर्मेट है, ये सारे जो फॉर्मेट है यहाँ, पिकिंग अप माई पेन, ये देखिए अगर 5 मार्क्स की रिपोर्ट आती है ना तो ये 1 मार्क का ये होता है, हाफ मार्क की बाई लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी का 3.5 नंबर बाकी की चीज़ों के होते हैं। ठीक है, देखिए आइए, The zonal science exhibition was organized by the education department and hosted by Sunshine Public School on 12 August 2025 in the school auditorium. यहाँ पे कौन सा इवेंट है, किसने ऑर्गेनाइज किया, किस डेट को किया, किस जगह किया, चारों चीज़ें आ गई, 4-5 चीज़ें। द इवेंट वॉज हेल्ड टू इनकरेज साइंटिफिक थिंकिंग एंड इनोवेशन अमंग स्टूडेंट्स। अब ये जो इवेंट है ये क्यों किया गया, जिससे कि छात्रों को वैज्ञानिक सोच और नई नई चीज़ें छात्रों के बीच में, इससे उनको प्रोत्साहन मिले। जस्ट अ मिनट बेटा, तो और इससे उनको प्रोत्साहन मिले। टीम्स फ्रॉम 25 स्कूल्स पार्टिसिपेटेड एंथुजियास्टिकली, आपको जो क्वेश्चन आया है ना उसमें से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कम से कम 25 स्कूलों ने बड़े जोश के साथ इसमें भाग लिया। द चीफ गेस्ट वॉज डॉक्टर अनीता वर्मा, अ रिनाउंड साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो की एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक हैं, अनीता वर्मा ने चीफ गेस्ट थी। कॉम्पिटिशन सच एज द साइंस क्विज, और कॉम्पिटिशन जैसे साइंस क्विज है, मॉडल का प्रदर्शन है, वर ऑर्गेनाइज, ये भी किए गए। देखिए वर ऑर्गेनाइज पैसिव वॉइस आ गया ना, ये थर्ड पर्सन में होता है। मॉडल्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन वर एग्जिबिटेड। देखिए कौन कौन से मॉडल दिखाए गए हैं, एंड अप्रिसिएटेड बाय विजिटर्स, और इन मॉडल्स को देखने वालों ने भी अप्रिसिएटेड करने की बहुत प्रशंसा की। द टीम फ्रॉम ग्रीन वैली स्कूल, अब बताना है कौन सा स्कूल फर्स्ट ट्रॉफी को जीता। द टीम फ्रॉम ग्रीन वैली स्कूल वॉन द बेस्ट एग्जिबिट ट्रॉफी फॉर देयर सोलर पावर्ड इरीगेशन मॉडल। द चीफ गेस्ट प्रेज द स्टूडेंट्स इनोवेटिव आइडियाज, और चीफ गेस्ट ने छात्रों के नए नवेले विचारों की प्रशंसा की। एंड अर्ज्ड देम टू परस्यू करियर्स इन स्टेम फील्ड्स, और उनसे अर्ज किया, उनको एडवाइस दी कि वो स्टेम के फील्ड में अपना भविष्य बनाए। द इवेंट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस, ये लास्ट लाइन कंक्लूजन की लाइन आती है। ये इवेंट एक बहुत भारी सफलता थी, शो केसिंग यंग साइंटिस्ट क्रिएटिविटी, जो कि दिखाती थी युवा वैज्ञानिकों की सृजनात्मकता, एंड टीम स्पिरिट, और उनकी टीम स्पिरिट का मतलब होता है एक साथ काम करने की भावना। आइए लेटेस्ट एक्सप्लोर को पढ़ लेते हैं। देखिए इन द रिसेंट टाइम्स, अभी हाल ही के समय में,
Augmented reality and virtual reality are changing the way students learn. Augmented reality और virtual reality ने छात्रों के सीखने में बहुत बदलाव लाई हैं. Let us know more about them. इनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं. Augmented reality जिसे AR कहते हैं, enhances a person's environment. ये बढ़ा देती है व्यक्ति का वातावरण by adding digital elements, और ये डिजिटल तत्वों को, कंप्यूटर के तत्वों को ऐड कर देती है to what can be seen in real time. जो भी वास्तविक समय में दिखाई देता है उनमें और चीज़ों को जोड़ देती है, यूजुअली थ्रू अ स्मार्टफोन कैमरा, और अक्सर ये स्मार्टफोन के कैमरे से हो सकता है. वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? VR ऑफर्स अ फुली इमर्सिव एक्सपीरियंस. ये एक ऐसा अनुभव देती है जिसमें हमें लगता है कि हम खुद उस वीडियो के अंदर काम कर रहे हैं. इमर्सिव का मीनिंग होता है अपने आप को पूरी तरह वीडियो में ढाल लेते हैं, रिप्लेसिंग देयर रियल वर्ल्ड विद अ स्टिमुलेटेड वन. और हम इस वास्तविक संसार को स्टिमुलेटेड वर्ल्ड, कंप्यूटर का जो संसार होता है, जो उसके अंदर अपने आप को ढाल लेते हैं. थ्रू AR एंड VR, AR और VR के जरिए द स्टूडेंट्स कैन सी एंड इंटरेक्ट विद थिंग्स. छात्र देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं उन चीज़ों के साथ दैट दे कुड नॉट इंटरेक्ट विद इन रियल लाइफ, जिनके साथ वह वास्तविक ज़िंदगी में बात नहीं कर सकते. दिस एनेबल्स यंगर स्टूडेंट्स, और ये योग्य बनाती है युवा छात्रों को टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट आइडियाज़ इजीली, और वे मुश्किल विचारों को आसानी से समझ पाते हैं. टू कीप अप विद द टाइम्स, और समय के साथ चलते हुए NCERT हैज़ डेवलप्ड द ई-पाठशाला AR ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. और NCERT ने ई-पाठशाला, जो कि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है, उसका विकास किया. ऐप अंडर द एजिस ऑफ MHRD, और ये जो ऐप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जो कि MHRD के अंडर आता है. दिस ऐप एम्स टू एनेबल स्टूडेंट्स, ये ऐप योग्य बनाता है छात्रों को टू गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, जिससे कि वो पाठ्य पुस्तकों से अलग भी जा सकें, एंड 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, और कक्षा की 4 दीवारों से बाहर निकल सकें. एंड लर्न कॉन्सेप्ट्स, और धारणाओं को समझें बाय डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटिंग, सीधे रूप से प्रयोग करके, रादर देन ओनली थ्रू रीडिंग एंड मेमोराइजेशन, ना केवल पढ़ने और रटने से बाहर निकलें और खुद जाकर सीधे प्रयोग कर सकें. दिस रिवॉल्यूशनरी एफर्ट, और ये जो क्रांति से भरा प्रयत्न है, विल चेंज मोस्ट स्टूडेंट्स, और ज़्यादातर बदल देगा छात्रों को फ्रॉम पैसिव लिसनर्स टू एक्टिव लिसनर, और वह सुप्त सुनने वालों से एक चुस्त समझने वाले या याद करने वालों के रूप में उन्हें बना देगा. दिस एफर्ट इज़ इन द लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल इंडिया, और ये जो प्रयत्न है वो प्राइम मिनिस्टर डिजिटल इंडिया पर दिखता है. टू एम्पावर वेरिड सेक्टर्स, और ये बहुत सारे क्षेत्रों में को सशक्त करता है. यूजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें प्रयोग करते हैं तकनीक का. एंड एड्रेसिंग द ट्रिपल नीड ऑफ, और संबोधित करते हैं 3 गुना आवश्यकता, स्किल, स्केल एंड स्पीड. स्किल कुशलता, स्केल का मतलब एक पैमाना, और स्पीड का मतलब गति. इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, और इन 3 चीज़ों को ये तेज़ करता है. गियर अप फॉर द न्यू एज एग्जामिनेशन, अपने आप को तैयार कर लीजिए नए शिक्षा के युग के लिए. नाउ आ जाइए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम आउट विद अ न्यू सेट ऑफ नेशनल अवार्ड्स. जो भारत सरकार है वह नए जो नेशनल अवार्ड्स हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में शुरू किया है. एंड इनोवेशन नोन एज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, और एक इनोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण, जिसको कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी कहा जाता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसे RVP कहते हैं, जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य है, इज टू रिकॉग्नाइज द नोटेबल एंड इंस्पायरिंग कंट्रीब्यूशन, जिससे कि पहचान सकें बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रेरित करने वाला योगदान जो कि वैज्ञानिकों ने किया है.
तकनीककार ने किया है, एंड इनोवेटर्स या फिर नए नए इंडिविजुअली जो कि नए नए लोग उभरे हैं उन्होंने किया है, और इन टीम्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस या फिर विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों के समूह ने किया है। टेक्नोलॉजी ने किया है, टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन ने किया है। विज्ञान रत्ना VR अवार्ड विल रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम, और VR जो है वो पहचान कराता है पूरी ज़िंदगी की उपलब्धियां और हमारा योगदान मेड इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये पुरस्कार दिया जाता है कि हम पूरी तमाम ज़िंदगी के लिए कि हमने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में क्या क्या योगदान जो है वो दिए हैं। इसके अलावा विज्ञान श्री VS अवार्ड विल रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, और VS जो है वो पहचान देता है उन प्रतिष्ठित योगदानों की इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि विज्ञान और तकनीक के किसी भी क्षेत्र का हो। फिर आ जाइए यहाँ पर, आ जाइए, देखिए हम आ जाते हैं यहाँ, जस्ट अ मिनट। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर VYSSB अवार्ड विल रिकॉग्नाइज, ये अवार्ड जो है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये पहचान दिलाता है, एनकरेज यंग साइंटिस्ट, प्रोत्साहन देता है युवा वैज्ञानिकों को अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स जो कि 45 साल तक की उम्र के हैं। फिर आ जाइए हु हैव मेड, just a minute, who have made an exceptional contribution, जिन्होंने असाधारण योगदान दिया है विज्ञान के किसी भी क्षेत्र और तकनीक के किसी भी क्षेत्र में। विज्ञान टीम VT award to be given to the team comprising 3 or more scientists, researchers, innovators, और इसके अंदर एक टीम बनी होती है जिसमें 3 या ज़्यादा वैज्ञानिक, रिसर्चर या इनोवेटर्स होते हैं। who have made an exceptional contribution, जिन्होंने असाधारण योगदान दिया है एक टीम होने के नाते काम करते हुए विज्ञान या तकनीक के किसी भी क्षेत्र में। A glimpse of women pioneers from different field, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, यस नाउ, यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग नेम दिए हुए हैं, कादम्बनी गांगुली एंड मैरी पूनम ल्यूकोस, विभा चौधरी एंड इसके साथ जानकी अम्मल और कमला सोलोनी एंड आसिमा चटर्जी। उसके अलावा अलग अलग जो है वो और भी नीचे दी हुई हैं, वीमेन साइंटिस्ट दिए हुए हैं, इनकी अचीवमेंट्स भी दी हुई हैं 2001, 2005, 2006, 2011, 2015 और 2000 से लेकर 2020 तक अलग अलग साइंटिस्ट की जो है वो दी हुई हैं। इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम आए हुए हैं, आप बहुत छोटा दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं और या फिर जाकर के नीचे सोर्स दिया हुआ है उसमें जाकर के भी देख सकते हैं। ओके, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और विमेन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बिल्कुल भी मेन से पीछे नहीं है बल्कि उनसे आगे ही होंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।